21वीं सदी एक नया जंग का मैदान लेकर आई है, साइबर स्पेस। आम लड़ाई के उलट साइबर वॉरफेयर गोलियों और बमों से नहीं, बल्कि बिट्स और बाइट्स से लड़ा जाता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां देश और अपराधी ग्रुप दुनिया में कहीं से भी हमला कर सकते हैं। पावर ग्रिड से लेकर चुनाव तक सब कुछ निशाना बना सकते हैं। ये हमले जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट कर सकते हैं, कीमती डेटा चुरा सकते हैं और यहां तक कि लोगों के बीच अफरा तफरी और झगड़ा भी पैदा कर सकते हैं। संघर्ष के इस नए युग में प्लेयर्स और टैक्टिक्स को समझना बहुत जरूरी है। एक ग्रुप अपनी ऑडेसिटी और डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज के लिए सबसे अलग दिखता है, एक ग्रुप जिसे सैंडवर्म के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि सैंडवर्म रूस की GRU मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर एक यूनिट है। इसका नाम फ्रैंक हर्बर्ट के साइंस फिक्शन नॉवेल ड्यून के फिक्शनल क्रीचर से लिया गया है। जिस तरह वो सैंडवर्म सतह के नीचे छिपे हुए खतरे थे, उसी तरह ये ग्रुप इंटरनेट की छाया में काम करता है। इनकी असली ओरिजिन अभी भी अनक्लियर है, लेकिन सबूत बताते हैं कि ये कम से कम 2008 से एक्टिव है। दुनिया भर की सरकारों और ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट कर रहे हैं। इनके मकसद रूस के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट से मेल खाते हैं, जिनमें अक्सर जासूसी, तोड़फोड़ और दुश्मनों को कमजोर करना शामिल होता है। सैंडवर्म के सबसे विनाशकारी हमलों में से एक है 2017 का नॉटपीटिया मैलवेयर आउटब्रेक। रैंसमवेयर के रूप में डिस्गाइज्ड नॉटपीटिया कॉर्पोरेट नेटवर्क्स में जंगल की आग की तरह फैल गया, जिससे दुनिया भर में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। शुरुआत में ये एक क्रिमिनल स्कीम लग रहा था, लेकिन नॉटपेटिया के इंडिस्क्रिमिनेट नेचर और शेयर डिस्ट्रक्टिवनेस ने एक नेशन स्टेट एक्टर की तरफ इशारा किया। इस हमले ने शिपिंग जायंट मेयर्स्क से लेकर फार्मास्यूटिकल कंपनी मर्क तक कई सेक्टर्स के बिजनेसेस को क्रिपल कर दिया। ये देखना ऐसा था जैसे डिजिटल वाइल्ड फायर देख रहे हो। हमारे सिस्टम्स पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गए थे और नुकसान बस अनइमेजिनेबल था। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ इतने बड़े पैमाने पर हो सकता है। 2018 में प्योंगचांग, दक्षिण कोरिया में विंटर ओलंपिक्स सैंडवर्म की डिसरप्टिव कैपेबिलिटीज का एक और टारगेट बन गया। ओलंपिक डिस्ट्रॉयर अटैक, जैसा कि इसे जाना जाने लगा, का उद्देश्य खेलों के ओपनिंग सेरेमनी को डिसरप्ट करना और वाइड स्प्रेड केओस पैदा करना था। मैलवेयर ने क्रिटिकल सिस्टम्स में इन्फिल्ट्रेट किया, इंटरनेट एक्सेस, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम्स और यहां तक कि ओलंपिक्स वेबसाइट को भी डाउन कर दिया। हालांकि ये हमला पूरी तरह से खेलों को डिरेल करने में नाकाम रहा, लेकिन इसने ग्लोबल स्टेज पर जियोपॉलिटिकल पर्पसेस के लिए साइबर अटैक्स का इस्तेमाल करने की सैंडवर्म की विलिंगनेस को डेमोन्स्ट्रेट किया। ये इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में हमारे सामने आने वाली वल्नरेबिलिटीज की एक स्टार्क रिमाइंडर थी। सेक्शन 5, डिजिटल डिटेक्टिव्स सैंडवर्म की तलाश। सैंडवर्म जैसे ग्रुप को ट्रैक करना कोई आसान काम नहीं है। ये हैकर्स हाईली स्किल्ड होते हैं, अपने ट्रैक्स को कवर करने और एनोनिमसली ऑपरेट करने के लिए सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि दुनिया भर के साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इन हमलों की इन्वेस्टिगेट करने के तरीके डेवलप किए हैं। मैलवेयर कोड को एनालाइज करके, इंटरनेट ट्रैफिक को ट्रैक करके और इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए कोलैबोरेट करके इन्वेस्टिगेटर्स डिजिटल ब्रेड क्रम्स को पीस टुगेदर करने में कामयाब रहे हैं, जिससे उन्हें सैंडवर्म के ऑपरेशंस के करीब ले जाया जा सका है और अंततः स्पेसिफिक अटैक्स को ग्रुप से एट्रीब्यूट किया जा सका है। सेक्शन 6, एट्रीब्यूशन एंड रिटेलिएशन दानव बढ़ाना। साइबर अटैक्स को स्पेसिफिक ग्रुप्स या नेशन स्टेट से एट्रीब्यूट करना एक कॉम्प्लेक्स और अक्सर कंट्रोवर्शियल प्रोसेस है। हालांकि सैंडवर्म के मामले में मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू इकट्ठा किए गए एविडेंस के वेट ने यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम जैसी सरकारों द्वारा पब्लिक एट्रीब्यूशन की ओर अग्रसर किया है। ये एट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये मोर रोबस्ट रिस्पॉन्स की अनुमति देता है, जिसमें सैंक्शंस, डिप्लोमैटिक प्रेशर और यहां तक कि रिटेलिएटोरी साइबर ऑपरेशंस की संभावना भी शामिल है। सैंडवर्म के पब्लिक नेमिंग एंड शेमिंग स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर एग्रेशन को रोकने के बढ़ते महत्व को हाईलाइट करता है। सेक्शन 7, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स की शैडोवी वर्ल्ड। सैंडवर्म स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग की शैडोवी वर्ल्ड में ऑपरेट करता है, जहां एस्पियोनाज, सैबोटाज और आउटराइट वॉरफेयर के बीच की लाइंस ब्लर हो जाती हैं। ये ग्रुप्स अक्सर वेल रिसोर्स्ड, हाईली ट्रेन्ड होते हैं
और एक ऐसे सोफिस्टिकेशन लेवल के साथ ऑपरेट करते हैं जो उन्हें क्रिमिनल हैकिंग ग्रुप से अलग करता है। स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स के मोटिवेशंस और कैपेबिलिटीज को समझना उनके हमलों से बचाव के लिए क्रूशल है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां जियोपॉलिटिकल राइवलरी साइबर स्पेस में प्ले आउट होती है, जिसके इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और यहां तक कि पूरे नेशंस के लिए पोटेंशियली डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सेक्शन 8 साइबर वॉरफेयर का फ्यूचर एक लूमिंग थ्रेट। सैंडवर्म जैसे ग्रुप्स द्वारा उत्पन्न खतरा दूर नहीं होने वाला है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे साइबर वॉरफेयर के टूल्स और टैक्टिक्स भी आगे बढ़ेंगे। हमारी दुनिया की बढ़ती इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब है मोर पोटेंशियल टारगेट्स और ग्रेटर पोटेंशियल डैमेज। नेशन स्टेट्स और क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस सोफिस्टिकेटेड साइबर वेपन्स डेवलप करते रहेंगे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट करने, सेंसिटिव डेटा चुराने और लोगों के बीच डिस्कॉर्ड बोने में केपेबल होंगे। वॉरफेयर के फ्यूचर में निस्संदेह फिजिकल और डिजिटल बैटलफील्ड्स दोनों का ब्लेंड शामिल होगा। सेक्शन 9 स्टेइंग अहेड ऑफ द कर्व सैंडवर्म एरा में साइबर सिक्योरिटी। इन इवॉल्विंग थ्रेट्स के सामने साइबर सिक्योरिटी को बोल्स्टर करना पैरामाउंट है। गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स को अपने डेटा, सिस्टम्स और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा के लिए साइबर सिक्योरिटी मेजर्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। इसमें रोबस्ट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करना, लेटेस्ट थ्रेट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना और साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के कल्चर को प्रमोट करना शामिल है। सैंडवर्म जैसे ग्रुप्स के टैक्टिक्स और मोटिवेशंस को समझकर हम 21वीं सदी में साइबर वॉरफेयर की चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।